यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 -5 फाइंड एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम 2x2 की एक मैट्रिक्स दे देते हैं और सीधे सीधे उसका इन्वर्स पूछते हैं। तो पहले मैं आपको सिंपल वे में पहले इसका पूरा प्रोसेस बता देती हूँ और फिर इसका मैं शॉर्टकट में मेथड बता दूंगी। तो a11 इसका हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ a11 इन डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपको छोड़ना है। और यहाँ कितना आ गया आपका -5, तो -5। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, -1 की पावर कितना आ जाएगा i प्लस जे। तो i कितना है इसमें 1 और j कितना है इसमें 1। तो -1 की पावर कितना आ गया 2। तो ये कितना आ गया आपका पॉजिटिव में। ठीक है, इसके साथ कोफैक्टर अगला कितना आएगा a12, कोफैक्टर ऑफ a12 डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो -1 की पावर -1 + 2 और इंटू 3 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू -3। इस तरह से हम, जैसे हमने पीछे कोफैक्टर्स कैलकुलेट किए थे, इस तरह से हम इसके कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे। और बाद में इन कोफैक्टर्स को जो हम एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम कोफैक्टर्स का क्या करते हैं, जो भी हमारे कोफैक्टर्स निकल कर आते हैं उसका हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसको शॉर्ट में करने का क्या तरीका है, यहाँ देखिए। इसको शॉर्ट में करने का तरीका है बहुत जल्दी से, यहाँ पर 1 और -5 ये जो एंट्रीज हैं इन दोनों को आप एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर दीजिए। -5 ऊपर ले जाइए और 1 को नीचे ले जाइए। इसके साथ जो दूसरी तरफ की एंट्रीज हैं 2 और 3, इनके साथ दोनों के साथ आप माइनस का साइन इंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सीधे सीधे a से एडजॉइंट a। तो ये सेकंड्स में लिखा जा सकता है। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए एडजॉइंट है, तो -5 1 और -2 और -3। ये आपसे अगर कभी भी 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स पूछता है तो ये हम सेकंड्स में निकाल सकते हैं। इसका एडजॉइंट है निकल गया। इसके साथ ही हम क्या निकाल लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखिए कितना निकल के आएगा। यहाँ पर इसी मल्टीप्लाई की -5 और 3 दूनी 6, यहाँ कितना आ गया -6। -5 और -6 कितना आ गया -11। तो इसको हम क्या करेंगे, पूरी मैट्रिक्स जो हमारी एडजॉइंट ए की आई है, इसको -1/11 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही हमारा क्या होगा, ए इनवर्स होगा। ये लास्ट ईयर बीएससी में ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2x2 मैट्रिक्स का। तो ये सेकंड्स का क्वेश्चन है, इसको बहुत टाइम लगा के हमें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी कि आपको कुछ ही ऑपरेशंस मैंने बताए हैं। यहाँ पर देखिए कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है सपोज। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स आपकी दी हुई है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट्स सपोज मैंने एक मैट्रिक्स दी हुई, तो कुछ ऑपरेशंस आगे हमें रैंक एक्चुअली कैलकुलेट करने के लिए जो ऑपरेशन चाहिए होंगे, तो वो हमें किस तरह से करते हैं, उनके नोटिफिकेशंस किस तरह से होंगे, तो वो यहाँ पर हमने शो किया है। यहाँ पर देखिए R12 का मतलब क्या है, इंटरचेंज ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। जब भी हम फर्स्ट और सेकेंड रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे R12। अगर सेकेंड रो को फर्स्ट से चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे R21। क्लियर। ठीक है, तो जहां पर चेंज हो रहा है वो पहले आएगी और दूसरी वाली क्या आएगी आपकी सेकंड पोजीशन पे आएगी। इस तरह से दोबारा दूसरे उसमें देखिए R13 यानी कि फर्स्ट रो एंड थर्ड रो को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए R2 इंटू कितना आया आपका, R2 इंटू -3। R2 इंटू -3 में कितना आया यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है हमारी, R2 इंटू -3, यानी कि इसमें जो है आपकी सेकेंड रो मल्टीप्लाई सेकेंड रो बाय 3। यहाँ पर ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई सेकेंड रो बाय 3 -3। ठीक है, सेकेंड रो को हम -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये सेकेंड रो है, इसको हमने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सब हमें आगे ऑपरेशंस यूज करने। एक ही ऑपरेशन है, ये बुक में कई बार दिया हुआ होता है। ठीक है, तो ये किस तरह से करना है, ये सिर्फ बुक के लिए मैंने यहाँ लिखा है। हम नॉर्मली इस ऑपरेशन को यूज नहीं करेंगे अपनी कैलकुलेशंस में। जैसे E12 कर दिया, E12 का मतलब क्या हुआ, 1 फर्स्ट रो और 2 मतलब क्या हुआ यहाँ पर सेकंड कॉलम। ये ई का मतलब यहाँ रो और कॉलम में साथ में ऑपरेशन हम होल्ड करेंगे। वैसे हम इन ऑपरेशंस को रैंक में नॉर्मली नहीं यूज करते हैं, लेकिन फिर भी बुक में दिया है तो मैंने कहा इसमें नोटिफिकेशन आपको क्लियर कर दूं। तो यहाँ पर E12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 से। यहाँ पर देखिए, तो ये मैं करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ ये देखिए 1 2 3, इसको हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -4 और यहाँ कितना आया -6। ठीक है, यहाँ कितना आया -16 -10 और यहाँ पर कितना आना चाहिए, क्योंकि एक बार 2 से मल्टीप्लाई हो गई, लेकिन क्योंकि हम ये साइमल्टेनियसली ऑपरेशन होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना आएगा आपका -4 ही आएगा। नीचे देखिए कैसे है, देखिए -2 -4 -6। ठीक है, और -4 -10 6 7 16 10। ठीक है, तो ये E12 का मीनिंग क्या है आपका, एक साथ हम रो और कॉलम में हम
इसमें ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट का वो कंप्लीट हो रहा है। इसके साथ ही आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। मैट्रिक्स का फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और डिटर्मिनेंट का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें जो बेसिकली आपको से एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन पढ़ी है आपने, कोफैक्टर्स वगैरह के बारे में पढ़ा। ठीक है, माइनर और कोफैक्टर्स में अंतर देखा, कुछ डिटर्मिनेंट की हमने इसमें प्रॉपर्टीज भी पढ़ी। इसके बाद एडजॉइंट के बारे में पढ़ा। एक ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट हमने पढ़ी थी, a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। ये एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो एक थ्योरम थी वो क्या थी, यहाँ पर ये आई, ये रही, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। ये थ्योरम भी आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स थे, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। रिवर्सल लॉ आपका किस तरीके से होल्ड करता है, यहाँ पर nth के लिए हमारा किस तरह से ये काम करता है, तो यहाँ पर देखिए ये nth के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे रूल्स। इसके बाद हमारा ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए। ये भी इंपॉर्टेंट है थ्योरम। इसके साथ यहाँ पर हमने कई तरह से एडजॉइंट लिखना सीखा था। 2 बार एडजॉइंट था, तीसरी बार एडजॉइंट का तरीका हमारा ये था। ठीक है, इसके बाद हमने ये थ्योरम पढ़ी थी कि ए सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ए भी क्या होगा, उसका सिमेट्रिक होगा। ये वाली थ्योरम भी हमने इसको प्रूफ कर देखा था। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा, ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पर आपने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट जो है आपका कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर फिर हमने कुछ और थ्योरम्स पढ़ी थी, एक क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व किया था। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो ऑर्थोगोनल होगा, ये भी हमने पढ़ा। इसके साथ हमने पढ़ा कि डायगोनल मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो क्या होगा, आपका डायगोनल होगा। ये भी हमने अभी आज थ्योरम पढ़ी। कैंसिलेशन लॉ किस तरह से होल्ड होता है, यहाँ पर मैट्रिक्स में कैंसिलेशन लॉ किस तरीके से लगते हैं। ठीक है, एक सिमेट्रिक की हमने डेफिनेशन पढ़ी। एडजॉइंट ए निकालना, 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए शॉर्ट में निकालना हमने यहाँ पर सीखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ये आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी लगभग 100% ही मानिए। इसके बाद ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स, और ये हमने कुछ ऑपरेशंस के बारे में सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।